हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 46 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है। तो चलिए देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जेंडर एंड रेशियल स्टीरियोटाइप्स। क्वेश्चन आपके सामने है। हमें बताना है कि जेंडर और रेशियल स्टीरियोटाइप्स का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या परिणाम है, इसे हमें डिस्कस करना है। तो देखते हैं जेंडर और रेशियल स्टीरियोटाइप्स। पहले तो स्टीरियोटाइप्स आप जानते हैं फ्रेंड्स, स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है जो कि एक जनरलाइज व्यू समाज के लोगों के मन में बैठा रहता है किसी एक खास टाइप के वर्ग के लोगों के लिए, किसी खास टाइप के जेंडर के लिए, जो मन में नेगेटिव विचारधारा बनी रहती है, उसे स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी किसी एक जेंडर के लिए, चाहे मेल के लिए कुछ जो धारणाएं दिमाग में बनी हुई है वो, या फीमेल को लेकर के जो नेगेटिव धारणाएं दिमाग में बनी हुई है समाज के लोगों के बीच, वो हुआ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। और रेशियल स्टीरियोटाइप्स हुआ किसी नस्ल के लोगों को, एक खास नस्ल के लोगों के प्रति जो नेगेटिव माइंडसेट लोगों ने बना रखा है, उसे रेशियल स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। तो जेंडर और रेशियल स्टीरियोटाइप्स का मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके दुष्परिणाम देखते हैं। तो वन बाय वन चलिए देखते हैं सब कुछ। तो जेंडर एंड रेशियल स्टीरियोटाइप्स हैव सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़। यानी जेंडर और रेशियल दोनों ही टाइप के जो स्टीरियोटाइप्स हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण दुष्परिणाम होता है लोगों पर और समाज पर। परपिचुएटिंग इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड इमिटेट लिमिटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। यानी कि इन दोनों ही स्टीरियोटाइप्स का बहुत ही बुरा असर पड़ता है समाज के लोगों पर, जिससे कि लोगों के बीच इनइक्वालिटी, असमानता और बढ़ती चली जाती है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भी और ज़्यादा होता है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए डेवलप होने के लिए, वो भी लिमिटिंग होती चली जाती है, लिमिटेड होती चली जाती है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लोगों के लिए कोई खास अवसर नहीं बच पाता है इसमें। दीज स्टीरियोटाइप्स आर डीपली इनग्रेन्ड इन कल्चर्स एंड कैन shape perceptions, expectations and behaviors towards individuals based on their gender or race। तो ये सारी जो स्टीरियोटाइप्स है, जेंडर और रेशियल स्टीरियोटाइप्स, ये समाज के कल्चर में जो है, हमारी संस्कृति में बहुत ही ज़्यादा गहरी जड़ें बना चुकी है। और इसमें बिलीव करने वाले लोग, जो स्टीरियोटाइप्स में विश्वास करते हैं, ऐसे लोग, उनकी जो परसेप्शंस होती है, जो उनकी धारणाएं होती है, जो उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं और बिहेवियर, ये सब कुछ पर असर पड़ता है इनके स्टीरियोटाइप्स वाली सोच का। और ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं फिर जेंडर के आधार पर और रेस के आधार पर। हियर आई विल डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेंडर एंड रेशियल स्टीरियोटाइप्स सेपरेटली। तो चलिए यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ जेंडर और रेशियल स्टीरियोटाइप्स को सेपरेटली। सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या परिणाम दुष्परिणाम है, आइए देखते हैं इसे। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, पहला तो है कि अपॉर्चुनिटी नहीं, अवसर बहुत ही कम मिल पाता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स होने से। सो जेंडर स्टीरियोटाइप्स ऑफन असाइन स्पेसिफिक रोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेन एंड वुमेन, रीइंफोर्सिंग ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है वो मैन और वुमेन, यानी कि मर्द और औरत दोनों का क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, कि दोनों के क्या लक्षण होने चाहिए, ये बड़ा ही ट्रेडिशनल तरीके से एकदम सेट करके रखे होते हैं। यानी परंपरागत तरह से किसी समाज में मर्द जैसा करते आया है, जो सब उसका रोल है परिवार में, समाज में, वैसा ही होना चाहिए, और वुमेन का भी रोल वैसा ही रहना चाहिए। चेंज स्टीरियोटाइप्स की वजह से नहीं हो पाता है कुछ। सो दिस कैन रिजल्ट इन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स हु डू नॉट कन्फर्म टू दीज एक्सपेक्टेशंस। तो जो मैन और वुमेन जो परंपरागत तरीके से चली आ रही जो धारणा है, उससे थोड़ा अलग कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो समाज उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ नया कर पाना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बचती है फिर। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन मे फेस बैरियर्स इन असेसिंग सर्टन प्रोफेशंस और लीडरशिप positions due to assumptions about their abilities or roles as caregivers। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है वुमेन के प्रति जो स्टीरियोटाइप्स है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स औरतों के प्रति, वो ये है कि इनको केयर गिवर्स माना जाता है। इनका रोल है घर में बस बच्चों की देखभाल करना और बस घर संभालना, हाउसवाइफ की तरह रहना। ठीक, तो ये एक परंपरागत तरह से बना हुआ एक स्टीरियोटाइप है। और इसकी वजह से वुमेन अगर अपना करियर बनाना भी चाहती है कुछ प्रोफेशंस में, लीडरशिप के मामले में, जैसे अगर वो
नेता बनना चाहती हैं या फिर और भी कोई पावर वाला अगर लेना चाहती हैं प्रोफेशंस, उस करियर को चूज़ करना चाहती हैं, तो बहुत ज़्यादा उनके सामने रुकावटें आती हैं। वुमेन में फेस बैरियर्स, बहुत सारी रुकावटें उनको सामना करना पड़ सकता है। इन किसकी वजह से? ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स की वजह से। समाज में जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स बनी हुई है महिलाओं को लेकर के, उसकी वजह से महिलाएं अगर योग्य भी हैं, कुछ करना भी चाहती हैं और उनमें वो करने की काबिलियत भी है, फिर भी due to this gender stereotypes prevailed in our society, they may face many barriers. तो आगे देखते हैं स्टीरियोटाइप्स का और दुष्परिणाम क्या है। एक तो हमने देख लिया, दूसरा है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। जेंडर स्टीरियोटाइप्स कंट्रीब्यूट टू द परसिस्टेंस ऑफ द जेंडर वेज गैप, विथ वुमेन ऑफन बीइंग पेड लेस देन मैन फॉर डूइंग द सेम वर्क। हाँ, ये भी एक बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस आप कह सकते हो कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स का जो है वेज गैप में बड़ा ही मतलब एक फ़र्क देखने को मिलता है। वुमेन और मैन दोनों अगर एक ही काम कर रहे हैं तो वही काम करने के लिए मैन को जितनी सैलरी दी जाती है वुमेन को थोड़ा कम दिया जाता है कई जगह पर, ठीक। तो ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप्स ही है। Gender stereotypes about women's caregiving responsibility can also result in career interruptions and limited advancement opportunities, further exacerbating economic disparity between genders। ठीक, तो ये जो स्टेरियोटाइप्स है वुमेन से रिलेटेड कि वुमेन जो है केयर गिविंग के लिए बनी हुई है, इनका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की देखभाल करना, तो ये जो सोच बनी हुई है लोगों के मन में, इसका रिजल्ट होता है कि करियर नहीं बना पाती है बहुत सारी लड़कियां अपने जिस करियर में वो वर्क करना चाहती है, ठीक, और उनको तब जॉब नहीं मिल पाता है, तो इसका मतलब उनके पास अपनी खुद फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब उनके पास अपना खुद का पैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और ये एक तरह की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है जेंडर्स के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसका भी, ये भी एक बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस है जेंडर स्टीरियोटाइप्स की वजह से। तीसरा देखते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड सेक्सुअलाइजेशन। स्टीरियोटाइप्स कैन ऑब्जेक्टिफाई एंड सेक्सुअलाइज वुमेन, ठीक। तो वुमेन को लेकर के सिर्फ केयर गिवर्स वाली धारणा ही नहीं बनी हुई है, इनको लेकर के इनको सेक्सुअल ऑब्जेक्ट भी माना जाता है, और इसकी वजह से रिड्यूसिंग देम टू देयर फिजिकल अपीयरेंस और रीइंफोर्सिंग हार्मफुल नोशंस ऑफ वुमेन एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिज़ायर। और इस सब की वजह से इनका बस फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर इन्हें भोग विलास की वस्तु की तरह बहुत सारे लोग इनको देखते हैं, और जो एक इंसान होने का दर्जा होना चाहिए, जो अपनी जो राइट्स होती हैं एक ह्यूमन की, वो बहुत हद तक इग्नोर कर दिया जाता है, जैसा कि प्राचीन परंपराओं से करते किया जा रहा है स्टीरियोटाइप्स के आधार पर, वो अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। सो दिस कैन लीड टू हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड अ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट इन वेरियस सेटिंग इंक्लूडिंग द वर्क प्लेस एंड पब्लिक स्पेसेस। अब देखिए, तो इस टाइप की जो है स्टीरियोटाइप्स बनी हुई, ये भी यानी वुमेन के लिए हानिकारक ही है, घर से ज़्यादा फिर बाढ़ में भी, क्योंकि जो लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं, ये ऐसा अगर उनके मन में धारणा बना हुआ है कि वुमेन बस एक ऑब्जेक्ट है सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफ़िल करने की, तब तो ऐसे में उनके साथ अक्सर हैरेसमेंट हो सकता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, यानी कि उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट नहीं बन सकता है, ख़ास तौर पर वर्क प्लेस और पब्लिक स्पेसेस में, जहाँ पर तो ज़रूरत है लोगों को अपने दिमाग से स्टीरियोटाइप्स निकालने की कि जिस तरह से मेल है फीमेल भी बस उसी तरह से ह्यूमन बीइंग है, ठीक। तो इस सोच को सही करने की ज़रूरत है, ये सोच बनाने की ज़रूरत है, इसी सोच और स्टीरियोटाइप्स जो बनी हुई है उसे दूर करने की ज़रूरत है, नेगेटिव बातों को। मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट अगला है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैन नेगेटिवली अफेक्ट इंडिविजुअल्स मेंटल हेल्थ। ये भी बात सही है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स की वजह से मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सहना पड़ जाता है, स्पेशली वुमेन सबको। तो एक्सपेक्टेशंस अराउंड मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी may create pressure to conform leading to anxiety, depression and low self esteem। तो देखिए एक्सपेक्ट इसमें मेंटल टेंशन दोनों को ही हो जाती है, मेल और फीमेल। अगर कोई भी चाहे मेल हो या फीमेल, अगर जिस तरह की उनको रोल सोसाइटी में एक्सपेक्ट किया गया वैसा वो अगर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, जैसे कि मेंस को प्रायः ये माना गया है कि वो स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, और अपने इमोशंस पर उनको कंट्रोल होना चाहिए, रोने वाले नहीं होने चाहिए, ठीक। तो अगर ऐसा कोई नहीं कर पाता है कोई मैन, अगर वो नहीं इन सब क्राइटेरिया को फॉलो करता है, तो फिर उसे बहुत ज़्यादा समाज में गलत
बातों से उसको मतलब उसका एक तरह से मजाक उड़ाया जाता है, लेस वैल्यूएबल पर्सन उसको बनाया जाता है, ये सब बातें होती है। और अगर वहीं एक वुमेन भी है, अगर ज़्यादा उसमें मैस्कुलिनिटी वाला लक्षण अगर आ गया तो इसको भी हमारा समाज बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो इस दोनों ही चीज़ का असर होता है जब हर तरफ से अगर ऐसे लोगों को जो कि समाज में फिट नहीं हो पाते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, उनको बहुत तरह तरह के नेगेटिव कमेंट्स झेलने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो यही बात है और इसमें कुछ भी बात नहीं है। तो मैन मे फील कंपेल टू सप्रेस इमोशन, जैसे देखिए यहाँ पर मैन के लिए यहाँ पर उनको ऐसा कंपेल किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो। और जो स्टीरियोटाइप्स ये मैन से रिलेटेड है, ठीक, और इनको स्ट्रांग बने रहना है और स्टोइक बने रहना है, ऐसी स्टीरियोटाइप्स मेल के प्रति है, ठीक, विच कैन हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन देयर वेलबींग। और ऐसा नहीं कर पाने पर जो मेंटल टेंशन होता है वो अलग बात है, ठीक। तो वो एक अलग बात नहीं, वो इसका कॉन्सिक्वेंस है, दुष्परिणाम है ये सब चीज़ जेंडर स्टीरियोटाइप्स का। अब देखते हैं हम सब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेशियल स्टीरियोटाइप्स। तो हमने जेंडर स्टीरियोटाइप्स के कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए। अब रेशियल स्टीरियोटाइप्स होता है नस्ल के आधार पर किसी एक खास टाइप की जाति, इंसान की जाति के साथ जो भेदभाव किया जाता है, वो उनके रेशियल स्टीरियोटाइप्स को आज हम सब देखते हैं कि उनके प्रति क्या मन में नेगेटिव बातें लोग फैला करके रखते हैं, उसका दुष्परिणाम क्या होता है। तो पहला है डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिजुडिस। Racial stereotypes perpetuate discrimination and prejudice against individuals from marginalized racial और ethnic backgrounds। यानी कि ऐसे लोग जो कि किसी marginalized या ethnic background से belong करते हैं, उनके साथ सीधी सी बात है डिस्क्रिमिनेशन होता है racial stereotypes की वजह से। These stereotypes often paint certain groups as inferior, perpetuating biases and leading to unequal treatment in various aspects of life, including employment, housing, education and the criminal justice system। तो ये जो रेशियल स्टीरियोटाइप्स है, किसी एक खास नस्ल के आदमी के साथ भेदभाव वाली सोच, ये अक्सर लोगों को क्या कर देती है, कुछ लोगों को इन्फीरियर यानी बेकार समझना, ये आम बात हो जाता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग समझते हैं ये भी पूरा कास्ट ही बेकार होता है, ऐसे लोग, ठीक। फिर परपेचुएटिंग बायसेस, तो इससे भेदभाव भी बढ़ते चला जाता है समाज में। और लाइफ के अलग अलग पहलुओं में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ख़ासतौर पर एम्प्लॉयमेंट ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं, ठीक, इनको हाउसिंग की भी प्रॉब्लम होती है, एजुकेशन भी सही से नहीं मिल पाता, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी इनके साथ भेदभाव ही होता है। अगर जज खुद ही रेशियल स्टीरियोटाइप्स में बिलीव करने वाला है, फिर तो वो सही जजमेंट भी नहीं देगा। फिर है स्टीरियोटाइप थ्रेट। स्टीरियोटाइप थ्रेट एक देखते हैं क्या, रेशियल स्टीरियोटाइप्स कैन क्रिएट अ फिनोमिनन नोन स्टीरियोटाइप थ्रेट, ठीक। इन्हें खतरा, स्टीरियोटाइप वाला एक तरह से खतरा ही बन जाता है इन लोगों के लिए। वेयर इंडिविजुअल्स फ्रॉम स्टीरियोटाइप्ड ग्रुप्स एक्सपीरियंस एंग्जाइटी एंड परफॉर्म वर्स व्हेन दे आर अवेयर ऑफ नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स एसोसिएटेड विद देयर रेस। यानी कि एक तरह से स्टीरियोटाइप थ्रेट महसूस करते हैं लोग अगर कोई स्टीरियोटाइप्ड ग्रुप है। स्टीरियोटाइप मतलब जिसके प्रति, जिस ग्रुप के प्रति समाज के ज़्यादातर लोगों ने नेगेटिव सोच बना रखी है, और उस ग्रुप के अगर किसी व्यक्ति को या बहुत सारे व्यक्ति को अगर इस बात का आभास है, वो जान रहे हैं कि समाज के बाकी लोग क्या सोच रखते हैं उनके ग्रुप के लोगों के बारे में, कितना नेगेटिव सोच रखते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को टेंशन का शिकार होना पड़ जाता है और डेट्रीमेंटल इफेक्ट उनका पड़ता है एकेडमिक और प्रोफेशनल अचीवमेंट पर। उन्हें बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोग हमेशा तनाव में रहते हैं तो सही से पढ़ लिख नहीं पाते हैं, ज़्यादा कुछ प्रोफेशनल लेवल पर अचीव नहीं कर पाते हैं। तो परपिचुएटिंग डिस्पैरिटीज़ एंड लिमिटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सक्सेस, जिससे कि डिस्पैरिटी और बढ़ती चली जाती है, यानी कि भेदभाव की जो खाई है और लंबी चौड़ी होती चली जाती है, और इससे लोगों को सक्सेसफुल होने का जो अवसर होना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाता है ठीक से। नेक्स्ट है कल्चरल एप्रोप्रिएशन एंड इरेजर, ठीक। तो रेशियल स्टीरियोटाइप्स कैन लीड टू कल्चरल एप्रोप्रिएशन वेयर एलिमेंट्स ऑफ अ मार्जिनलाइज्ड कल्चर आर कमोडिफाइड और बोरोड विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट। यानी कि रेशियल स्टीरियोटाइप्स यानी नस्ल के आधार पर जो भेदभाव वाली सोच है, इसका परिणाम ये भी हो सकता है कल्चरल एप्रोप्रिएशन। कल्चरल एप्रोप्रिएशन मतलब क्या चीज़ हुआ कि कोई एक कल्चर का व्यक्ति, खासतौर डोमिनेंट कल्चर का व्यक्ति जो है, वो मार्जिनलाइज्ड कल्चर के किसी व्यक्ति के कल्चर से कुछ चीज़ों को
कॉपी कर सकता है, कोई चीज़ को उठा सकता है, बिना रिस्पेक्ट के, बिना सोचे समझे बस उसका मजाक उड़ा सकता है। यानी कि समाज के दो ग्रुप हैं मान के चलिए, तो एक ग्रुप जो कि पावर में है, ठीक, वो पावर वाला ग्रुप जो लेस पावर वाला ग्रुप है उसकी रीति रिवाज का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है ऐसे में, ठीक, बिना सोचे समझे, बिना किसी रिस्पेक्ट के। सो ये हुआ कल्चरल अप्रोप्रिएशन, इसको कहा जाता है। कहने में तो अप्रोप्रिएशन है बट एक्चुअली ये इनअप्रोप्रिएट बहुत ज़्यादा है, ठीक। एडिशनली स्टीरियोटाइप्स कैन कंट्रीब्यूट टू द इरेजर ऑफ डाइवर्स कल्चर एक्सपीरियंसेस, reducing complex identities to simplistic and often harmful generalization। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स है, एक तो रेशियल स्टीरियोटाइप्स कल्चर के साथ तो खिलवाड़ करता ही है, मार्जिनलाइज लोगों के कल्चर के साथ, साथ ही साथ उनकी जो आइडेंटिटीज़ है, मतलब जो एक ही ग्रुप में ज़रूरी तो नहीं होते हैं कि जितने लोग हैं सब के सब मतलब एक ही टाइप के हों, कुछ लोग में कुछ क्या बहुत ज़्यादा अंतर होता है लोगों के बीच में। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स होता है अक्सर ये कल्चरल एक्सपीरियंस के आधार पर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है आइडेंटिटीज़ में, उसको इग्नोर करके सबको एक जैसा ही हार्मफुल जनरलाइजेशन कर देती है। मतलब एक पूरे ग्रुप को ही जनरलाइज कर दिया जाता है, पूरे ग्रुप ही, सारा ग्रुप का जितना भी आदमी है वो सब ऐसा ही है, जबकि किसी एक ग्रुप में सब लोग अलग अलग तरह के होते हैं, सभी लोग एक समान नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन स्टीरियोटाइप्स सबको जनरलाइज टाइप का सेंस दे देता है, ठीक। तो ये भी एक दुष्परिणाम हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज़। तो सिस्टम में ही इनइक्वालिटी है। रेशियल स्टीरियोटाइप्स आर क्लोजली टाइड टू सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज़ एज दे रीइंफोर्स एंड जस्टिफाई एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स। यानी कि जो भेदभाव वाला पावर स्ट्रक्चर है, यानी कि कुछ लोग पावर में रहते हैं, कुछ लोग उससे नीचे रहते हैं, इस टाइप का जो सोच बना हुआ है रेशियल स्टीरियोटाइप्स की वजह से ये सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज़ कायम रहती है, क्योंकि ये जो पुरानी सोच है कि कुछ लोग पावर में रहेंगे कुछ लोग नहीं रहेंगे, इस बात का समर्थन कर देता है ये चीज़, रेशियल स्टीरियोटाइप्स। दीज स्टीरियोटाइप्स कैन कंट्रीब्यूट टू रेशियल प्रोफाइलिंग, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो ये जो रेशियल स्टीरियोटाइप्स है, इससे क्या होता है, रिसोर्सेज का जो सही से बंटवारा नहीं हो पाता, अपॉर्चुनिटीज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है, एंड परपेचुएशन ऑफ रेशियल हायरार्कीज़। और रेशियल हायरार्कीज़ भी जैसी बनी हुई है वर्गीकरण समाज में वर्गों का, ये भी बना रहता है, कुछ उच्च कास्ट हो जाते हैं, कुछ लोअर कास्ट हो जाते हैं। सो ऑल ऑफ विच लीड टू सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बिटवीन रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स। तो इन सब का असर क्या पड़ता है कि सामाजिक और आर्थिक तौर से जो रेशियल और एथनिक ग्रुप्स हैं उनकी बीच में भेदभाव बढ़ते चला जाता है। यानी कुछ ग्रुप ज़्यादा रिच हो जाते हैं, कुछ ग्रुप लोअर रह जाते हैं इकोनॉमिकली। Addressing and challenging gender and racial stereotypes is crucial for achieving equality and fostering inclusive societies। तो इस तरह से ये जो चैलेंज है जेंडर और रेशियल स्टीरियोटाइप्स का, इसको सही करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक अच्छा समता और समानता के अधिकार पर आधारित एक अच्छा समाज विकसित हो सके। दिस इन्वॉल्व्स promoting diverse representation in media, education and leadership positions, as well as actively challenging biases and stereotypes through education, awareness campaigns, and policies that promote equal opportunities and protection for all individuals regardless of their gender or race। तो अगर स्टीरियोटाइपिंग ख़त्म करनी है, जेंडर और रेशियल स्टीरियोटाइप, तो इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक। तो मीडिया को प्रयास करना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं उनको लीडरशिप पोजीशन में उनको सम्मिलित करना पड़ेगा, और जो उनके साथ भेदभाव की जो नीति है, स्टीरियोटाइप्स जो बने हुए हैं उनको दूर करने के लिए एजुकेशन, लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता और पॉलिसीज ऐसे बनानी पड़ेंगी जिससे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके और सभी लोग, चाहे उनके कैसी भी जेंडर हो, कोई भी जेंडर से हो, किसी भी रेस से हो, उनको डेवलप होने का एक अच्छा मौका मिल सके। तो इस तरह से ये समाधान किया जा सकता है रेशियल और जेंडर स्टीरियोटाइप्स का। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, सी यू इन अनदर वीडियो।